प्रश्न संख्या 1 है, मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जेफ बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। और प्रश्न यह पूछेगा कि विटामिन का खोज किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी फंक। विटामिन का खोज सी फंक नामक वैज्ञानिक ने किए थे। और जल में घुलनशील विटामिन पूछेगा तो बी और सी विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है। और वसा में घुलनशील विटामिन पूछेगा तो के डी ए विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है। इसका एक ट्रिक है कीडा। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। तो हमारे शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। प्रश्न संख्या 2 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। मनुष्य का सामान्य रक्तदाब 120/80 mm ऑफ Hg के बराबर होती है। मनुष्य के रक्तदाब को एस्फिग्मोमेनोमीटर के द्वारा मापा जाता है और वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी यानी कि ऋणी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत में। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल। मंगल ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है जिनका नाम फोबोस और डिमोस है। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट वर्ड दैट कैन रिप्लेस द सेंटेंस वन हु ट्रेवल्स बाय फुट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेडेस्ट्रियन यानी कि विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें सही स्पेलिंग वर्ड है विकल्प नंबर ए ऑमलेट। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट सफिक्स डोंट ड्राइव रेकलेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी एलवाई रेकलेसली। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम कैरी द डे। तो प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए 1A विक्ट्री। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही विल अनलॉक द डोर व्हेन डैश हेयर। तो प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी ही विल अनलॉक द डोर व्हेन गेट्स हेयर। अगला प्रश्न है, किसी देश में उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका डैश कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुद्रा आपूर्ति में कमी यानी कि विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी अप्रैल 1948 ईस्वी में। और डेट सहित पूछेगा तो 6 अप्रैल 1948 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र का। अगला प्रश्न है, हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा VS नैपाल। अगला प्रश्न है, हारोती बोली कहाँ बोली जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हारोती बोली राजस्थान राज्य में बोली जाती है। अगला प्रश्न है, भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा को। अगला प्रश्न है, लिंग संबंधी अनुप्रयुक्त विकल्प निम्न में से कौन सा है? तो इसमें सभी विकल्प सही दिए गए हैं। विद्वान का मैस्कुलिन यानी कि स्त्रीलिंग होता है, विदुषी होती है, सम्राट का सम्राज्ञी होती है, भगवान का भगवती होती है, कर्ता का कर्त्री होती है। इसमें सभी विकल्प सही दिए गए हैं।
अगला प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें। तो इसमें परमार्थ विकल्प नंबर सी अशुद्ध दिए गए हैं। परमार्थ कैसे होता है, पर म आ का थ ऊपर परमार्थ, इस तरह सही होता है। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 19 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ होता है। तो आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ एक दूसरे को देखना होती है, यानी कि विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रथम थर्मामीटर विकसित करने वाले वैज्ञानिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैलीलियो, यानी कि विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विराम अवस्था में स्थित एक पिंड एकाएक बहुत से टुकड़ों में बंट जाता है, फटने से बने टुकड़ों के संवेग का योगफल होगा। तो प्रश्न संख्या 22 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न है बल बाहु का मान यदि दुगुना कर दिया जाए तो बल आघूर्ण का मान होगा। तो विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि बल बाहु का मान दुगुना कर दिया जाए तो बल आघूर्ण का मान दुगुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकृति में कौन से बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक स्रोत की आवृत्ति 10⁻³ हर्ट्ज है, उसके आवर्तकाल का मान होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10⁻³ सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि आवृत्ति आवर्तकाल का व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गैस में उत्पन्न हो सकती है। तो प्रश्न संख्या 26 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी केवल अनुदैर्ध्य तरंग। अगला प्रश्न है अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब होता है। आभासी सीधा वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे होता है, यानी कि विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दर्पण के लिए यू, वी और एफ में संबंध होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, क्योंकि दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और इसको एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कीजिएगा तो विकल्प नंबर सी प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न आवर्धन की इकाई है। तो आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है, तो विकल्प नंबर डी इसकी इकाई नहीं होती है। अगला प्रश्न है दीर्घ दृष्टि दोष का कारण है। तो प्रश्न संख्या 30 का सही आंसर हो जाएगा रेटिना के बाद बनता है, यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष में प्रतिबिंब क्या होती है, रेटिना के बाद बनता है, और दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 31 से लेकर 40 तक मैथ का है। तो मैथ के प्रश्न को हम अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। प्रश्न संख्या 41 पर आते हैं। वर्ष 1938 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने, यानी कि विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चोरा कांड की वास्तविक तिथि क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 फरवरी 1922 ईस्वी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक जैन विद्वान था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेमचंद्र, यानी कि विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी 1775 ईस्वी में। अप्रैल 1775 ईस्वी में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोलैंड।
अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का। और प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाए जाते हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका, यानी कि विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अफ्रीका महादेश एक ऐसा महादेश है जिससे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है। अगला प्रश्न है भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाय, रबर, तंबाकू और जूट, यानी कि विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले गैस नाइट्रोजन है 78%। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भील। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 8.60% जनजातीय लोग रहते हैं। अगला प्रश्न है इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जामनगर RPL। अगला प्रश्न है इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जामनगर RPL। RPL का फुल फॉर्म रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड होती है। अगला प्रश्न है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है वायुमंडल में कौन सी गैसें परावैंगनिक किरणों का अवशोषण कर लेती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए ओजोन। ओजोन परावैंगनिक किरणों को अवशोषण कर लेती है। अगला प्रश्न है दिल्ली से मथुरा तथा वाराणसी होते हुए कलकत्ता को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा NH 19। दिल्ली से मथुरा तथा वाराणसी होते हुए कोलकाता को जोड़ता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस सुल्तान ने आगरा नगर बसाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने का कारगर उपाय क्या है? तो प्रश्न संख्या 58 का सही आंसर हो जाएगा सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना, यानी कि विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि कुल 3 स्तर हैं। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के पारित किए जाने का कारण था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचायती राज को बल प्रदान करना, यानी कि विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि कुल 20। अगला प्रश्न है शब्द चौथी सतह का प्रयोग किसके लिए होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेस और समाचार पत्र के लिए। समाचार पत्र को सरकार का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं, यानी कि विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूर्य के वायुमंडल में कौन से तत्व की अधिकता रहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी तत्व की सापेक्ष परमाणु संहति कौन सी है जो परमाणुओं से बनी है जिनमें प्रत्येक में 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं? परमाणु संहति का अर्थ परमाणु भार से होती है
और परमाणु भार क्या होती है? प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। तो प्रोटॉन की संख्या 17 और न्यूट्रॉन की संख्या 18 दोनों को जोड़िएगा तो योग 35 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 66 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, यानी कि विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है? तो जल में कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण आ जाती है। और जल में अस्थायी कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण आती है। और जल में अस्थायी कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण आती है। अगला प्रश्न है फ्लोरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन अपरूप है, इसके है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए 60 कार्बन परमाणु। उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरोटीन। अगला प्रश्न है भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। निर्वाचन आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 15 में है, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है। अगला प्रश्न है विटामिन ई मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया में। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल होता है और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होती है। अगला प्रश्न है रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि, यानी कि एड्रिनल ग्रंथि रक्त दाब का नियंत्रण करता है। और एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लरो या ओरो हार्मोन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है बिहार में किस वर्ष तक एनीमिया के प्रसार में कमी लाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 2025 तक। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा, यानी कि प्रश्न संख्या 75 का सही आंसर विकल्प नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न है राज्य एक निश्चित प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित जन समूह है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लंट सली, यह कथन ब्लंट सली का है, यानी विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा दबाव समूह का प्राथमिक उद्देश्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने के लिए सरकार पर दबाव डालना। अगला प्रश्न है निजी डैश उन्नति अहे सभे डैश को मूल्य भारत तेंदु जी की यह पंक्ति पूर्ण करे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी निजी भाषा उन्नति अहे सभे उन्नति को मूल्य। अगला प्रश्न है दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल से, यानी विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और बास्केटबॉल का वजन 600 से लेकर 650 ग्राम होती है। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस देश की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। और प्रधानमंत्री के नाम थे यश भंडार के। और प्रश्न यह पूछेगा विश्व का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट वालपोल, जो ब्रिटेन का थे। अगला प्रश्न है किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज, जो स्पेन से संबंधित है। कार्लोस अल्कराज ने कास्पर रूड को हराकर यह पुरस्कार जीते थे। अगला प्रश्न है प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 776 ईसा पूर्व। और आधुनिक ओलंपिक का शुभारंभ 1896 ईस्वी से माना जाता है। और प्रत्येक वर्ष ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाए जाते हैं।
अगला प्रश्न है शतरंज का खेल शुरू हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत में। और शतरंज में कुल 64 वर्ग होते हैं। अगला प्रश्न है म्यांमार की मुद्रा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कयात। अगला प्रश्न है खुले बाजार की क्रियाएं एक हिस्सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौद्रिक नीति का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में इंडिया होम रूल सोसाइटी बनाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगला प्रश्न है भारत का विदेश विनिमय कोष किसके अधिकार क्षेत्र में रखे जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा फल नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आलू। अगला प्रश्न है प्रशीतक की तरह कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा CF2Cl2। अगला प्रश्न है निम्न में से किस शहर में भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र शुरू किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिरुपति। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम जो आंखों को दिखने वाले क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है उसका नाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल्मर। अगला प्रश्न यदि समुद्र की सतह से निश्चित गहराई में जल में दबाव P1 तथा नदी के जल में उसी गहराई पर दबाव P2 हो तो P1 का मान P2 से ज्यादा होती है। अगला प्रश्न है पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पौधों को उगाने के लिए। अगला प्रश्न है चूज इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द अगला प्रश्न है चूज इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन ही सेज आई एम गोइंग टू पटना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ही सेज दैट ही इज गोइंग टू पटना, यानी कि विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चूज द पैसिव वॉइस वी शुड नॉट पनिश हिम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ही शुड नॉट बी पनिश्ड बाय अस, यानी कि विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा एगो। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब माय पेरेंट्स डैश हेयर 2 months एगो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए केम। अगला प्रश्न है ही स्पोक एज इफ ही डैश एवरीथिंग, तो एज इफ के बाद हमेशा V2 का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। राधा इज मोर इंटेलिजेंट देन सरिता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राधा सरिता से ज्यादा तेज है।